प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी है। वो केवल आज का नहीं सोचते, आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर भविष्य कैसे दे सकते हैं इसका विचार भी करते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को 15 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम किसानों को प्रेरित करने का प्रयास इस मिशन के माध्यम से करेंगे कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। वो अपनी पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती एक साथ ना करे, लेकिन जमीन के एक हिस्से पर अगर 5 एकड़ है तो आधे एकड़ पर कर सकता है, 1 एकड़ पर कर सकता है, वो प्राकृतिक खेती प्रारंभ करे और उसके परिणामों के आधार पर बाकी किसान भी उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती का एक मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के, मैं प्राकृतिक खेती के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं एक तो महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा, वहां के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को, कि प्राकृतिक खेती पर पहले से ही महाराष्ट्र काम कर रहा है, कुछ अन्य राज्य सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन अभी प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र को 1709 क्लस्टर का आवंटन किया गया है। 85,450 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती वहां की जाएगी, जिसमें 2,13,000 किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। ये यहाँ से लक्ष्य दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अगर महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहती है तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बढ़े हुए लक्ष्य को भी हम सम्मिलित करेंगे। और अनेकों राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। महाराष्ट्र अपनी योजना भी चाहे तो प्राकृतिक खेती के लिए लागू कर सकता है। सरकार हर संभव सहयोग करेगी। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्री। सर, नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाले किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना के कम उपज और शुरुआती के चरण में अधिक निवेश की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आय में भी कमी आती है। इस जोखिम का काम करने और अधिक किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए एमएसपी से 20% से अधिक समर्थन मूल्य देने पर विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ तो तभी इसको कब तक शुरू करने की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एक साथ पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती नहीं, जमीन के छोटे हिस्से पर किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें, लेकिन यदि प्राकृतिक खेती सभी विधियों का समग्र रूप से पालन करते हुए की जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आईसीआर के एक अनुसंधान में ये पाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों से मल्चिंग और कवर फसलों से उपज में कमी नहीं आती, कई स्थानों पर वृद्धि हुई है। रासायनिक जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसके कारण मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। और इसलिए ये आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, ये आशंका पूरी तरह से सही नहीं है। हम प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सके, इसके लिए हम प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ठीक इनपुट डाले जाएंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इस पर कोई अतिरिक्त राशि एमएसपी के रूप में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग सारी दुनिया
केमिकल और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को जानती है। भारत में भी लोग चिंतित हैं कि इसके कारण जो फसलें होती है उसका जो मानव शरीर पर भी गलत असर पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से चिंतित है। और इसलिए अगर प्राकृतिक खेती का अन्न उत्पादित फल या सब्जी उत्पादित होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा कीमत मिलेगी। हम प्राकृतिक खेती उत्पाद का सरल प्रमाणन करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का नेशनल ब्रांड भी बनाएंगे। और जब प्राकृतिक खेती का फैलाव होगा और ब्रांडिंग होगी तो अपने आप उसकी उचित और ज्यादा कीमत निश्चित तौर पर मिल पाएगी। यही मेरा निवेदन है कि करेंगे किसान तो निश्चित तौर पर किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर शोभा बच्चाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सम्मान्य कृषि मंत्री जी को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अक्टूबर 2024 में अत्यधिक बारिश ने उत्तरी महाराष्ट्र विशेष रूप से नासिक और धुलिया में 50,000